मुख्तार अंसारी, उनकी डेथ हो गई है और डेथ के उपरांत जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। जो भी सजा हुई है मैं माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे अपराधियों की सजा का मुझे लगता है कि इनको और कठोर सजा की जाए। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और अपराधियों में आज कानून का भय है। स्वागत कर रहा है मेरे अब्द का तबाह, दुनिया समझ रही है कश्मीर खबर। लाल कृष्ण आडवाणी जी और डायरेक्टर राजनाथ सिंह जी, इन सब की एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत इन लोगों की एक चाल है, गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में कैद कर दिया जाए। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मुख्तार की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल के बाहुबलियों में बड़ा नाम था। वो खुद मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहा। हालांकि राजनीतिक करियर से ज्यादा मुख्तार अपने आपराधिक कृत्यों को लेकर चर्चा में रहा। 6 फीट 2 इंच की हाइट वाले मुख्तार अंसारी का कद किसी से छिपा नहीं है। पूर्वांचल का बाहुबली माफिया डॉन कहलाने वाला मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुका है। देश के 8 राज्यों में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। 19 साल से जेल में बंद रह चुका है। फिर भी यूपी में माफियागिरी का जो मॉडल है वो मुख्तार अंसारी के नाम से ही जाना जाता है। चाहे जेल में बंद हो या बाहर, हमेशा माफियागिरी मुख्तार अंसारी की ही चली थी। यूपी या यूपी के बाहर जिस भी जेल में मुख्तार होता था वो वहीं उसका क्राइम हेडक्वार्टर बन जाता था। पूर्वांचल में बाहुबलियों में मुख्तार अंसारी का नाम बहुत बड़ा था। मुख्तार अंसारी का जन्म 20 जून साल 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उसके पिता सुभानुल्लाह अंसारी वामपंथी नेता थे। साफ सुथरी छवि के कारण मुख्तार अंसारी के पिता 1971 में हुए नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की थी, जबकि मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। मुख्तार अंसारी के नाना भी जाने माने हस्ती थे। नौशेरा का शेर नाम से मशहूर उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी 3 जुलाई साल 1948 को पाकिस्तान के साथ हुई जंग में शहीद हो गए थे। बाद में उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। एक समय मुख्तार अंसारी का गढ़ यूपी का पूर्वांचल माना जाता था। उसके खिलाफ गुनाहों की लंबी लिस्ट थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर कुल 65 केस दर्ज हैं, जिसके कारण वह तकरीबन 19 साल जेल में भी रह चुका है। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करते हुए उसकी 192 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त और जब्त कर लिया था। पुलिस ने अब तक उसके गैंग के 95 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 75 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी ने अब तक 2 बार बसपा और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ और वाराणसी समेत कई अन्य जिले में मुख्तार का दबदबा रहा। वर्तमान में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में वह सपा के टिकट पर गाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधानसभा सीट से विधायक है, जबकि भतीजा भी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है। 1985 मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव जीते थे। मुख्तार अंसारी इस दौरान स्कूल में था। गाजीपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही मुख्तार अंसारी ने साधु सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया। उस समय पूर्वांचल में सरकार का राज का माफिया राज ज्यादा चल रहा था। साधु सिंह की गैंग में रहने के दौरान मुख्तार अंसारी की माफिया ब्रजेश सिंह से अदावत हो गई। कॉलेज के दिनों की यह दुश्मनी कुछ ही सालों में खुखार गैंगवार में तब्दील हो गई। 1996 में मऊ से मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद लगातार 5 बार मऊ सदर सीट से ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राजनीति में आने के बाद मुख्तार अंसारी ने पार्टियां बदली, लेकिन चुनाव के नतीजे नहीं बदले। मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी ही जीतता रहा। मुख्तार का गुजारा विधायक निधि के फंड से तो होता नहीं था। इसके लिए उसने गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स और ठेका टैक्स जैसे कई आय के जरिए निकाले। कुछ ही सालों में जयराम की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम हो चुका था। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुख्तार अंसारी की तबीयत काफी खराब थी। उसे पिछले दिनों ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस दौरान करीब 14 घंटे तक वह आईसीयू में भर्ती रहा। फिर उसे डॉक्टरों ने वापस जेल भेज दिया था।
बता दें कि उस दौरान मुख्तार की ब्लड रिपोर्ट भी सही आई थी। गुरुवार की शाम मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।